नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर आप सभी प्यारे मित्रों का, दर्शकों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर प्रतिदिन की भांति आज भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमेशा की तरह आज भी मां नर्मदा के सर्वप्रथम आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। और मां नर्मदा का पावन और पुनीत तट तो वैसे ही प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी हैं। तो आप भी इस दर्शन मां नर्मदा के दर्शन के लाभ लेने जरूर पहुंचे मां नर्मदा के इस पावन और पुनीत तट पर। और आज का यह विशेष दिन और हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी आज ही के दिन पर अशोक भाई, जी, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर रहेगी। बहुत डिफ़िकल्ट। तो डिफिकल्ट है कुछ भी हो, लेकिन हमें कोशिश जरूर करना है, क्योंकि साक्षात अगर कलयुग में देखा जाए तो कोई शक्ति अगर हर गांव हर खेड़े में विराजमान है तो वो स्वयं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हाँ जी, हनुमान जी विराजमान है। बिल्कुल सत्य। कोई गांव या खेड़ा उनके बिना सुरक्षित नहीं है। और वैसे भी हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता है ना। और ऐसा कहा जाता है क्या कि ये तो सही बात है कि रामायण के एक ऐसे पात्र थे हनुमान जी। वो हम सब जानते हैं कैसे पात्र थे। वो हमारे अशोक भाई आपको अपने शब्दों के माध्यम से बताएंगे। तो अशोक भाई ज्यादा समय नहीं लेते हुए दर्शकों का और आपका अपना, आप शुरू करिए हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। तो कहीं कहीं लोग क्या लगभग सभी हनुमान जयंती भी बोलते हैं हाँ, और कुछ लोग बोलते हैं हनुमान जन्मोत्सव। तो उस पे मैं प्रकटोत्सव। बोलना चाहूंगा कि जयंती उन व्यक्तियों की या उन महापुरुषों की मनाई जाती है जो इस संसार में नहीं है। अच्छा, लेकिन हनुमान जी तो साक्षात स्वयंभू हर गांव और हर खेड़े में है। तो उन्हें उनकी जयंती न बोलते हुए जन्मोत्सव ही बोला जाए, अच्छा लगता जी। है ना। तो आप बताएं फिर। धन्यवाद रामानंद भैया और बिल्कुल। आप सभी दर्शकों को पहले तो माँ रेवा के हम प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन करवा रहे हैं और रेवा दर्शन चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन इस दर्शन का आप लाभ उठाते हैं। और आज आपने बहुत अच्छी बात बोली है रावण भैया कि जयंती और जन्म दिवस दोनों में बहुत फर्क होता है बिल्कुल और हम हमारे जो आराध्य होते हैं उनका प्रकट उत्सव मनाते हैं मनाते यानी वो प्रकट हुए हैं क्योंकि जो जन्मा है वो नष्ट होता है हैं, नष्ट नाश्वर होता है है, लेकिन हमारे हनुमान जी तो स्वयं साक्षात स्वयंभू हैं प्रकट और हुए हैं। भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार रुद्र उनको अवतार। 11वां रुद्र अवतार बोला जाता है। बिल्कुल। मैं संक्षिप्त में आपको एक थोड़ी-सी कथा की ओर लेकर जाना चाहूँगा आज चूँकि भगवान हनुमान जी का, भगवान पवन पुत्र का, भगवान वायुपुत्र का आज प्रकट उत्सव है। अब ये कहानी और ये भगवान का जो प्रकट उत्सव ये कैसे शुरू होता है? देखिए, क्या होता है कि जब उस युग में रावण बहुत तपस्या करता है भोलेनाथ की और अति तपस्या करता है। लेकिन तपस्या करता है लेकिन एक ऐसा शिष्य भोलेनाथ का जो उद्दंड है, यानी तपस्या तो करता है, लेकिन वो अपने राक्षसी स्वरूप के कारण उसमें कहीं न कहीं ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो वो बिल्कुल। समाज को, संसार को, प्रकृति को, देवताओं को हर तरीके से वो नुकसान क्षति पहुंचा पहुँचाता है, क्षति। नुकसान पहुँचाता है। बिल्कुल। तो भगवान भोलेनाथ बहुत त्राही यानी उनसे बहुत त्रस्त हो गए थे। बिल्कुल। क्योंकि त्रस्त तो हो गए थे, लेकिन जब एक माँ का लाल, एक पिता का पुत्र, ऐसे ही एक गुरु का शिष्य बिल्कुल। जब गुस्सा आती है तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, उसे सिर्फ़ दंड दिया जा सकता है। तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये मेरा बहुत परम शिष्य है और इसे मैं मृत्यु दंड तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो उपाय हमें करना चाहिए। करना। तो क्या होता है कि प्रियकाष्ठा करके प्रीतकाष्ठा मैं शायद कुछ संभवतः से कोई नाम नहीं ले रहा था, मतलब प्रीतकाष्ठा ऐसा कुछ नाम था एक देवी का हम्म। और वह ऋषि मुनियों पे हमेशा हँसते रहते थे। तो मुझ ऋषि मुनियों ने प्रियकाष्ठा को एक प्रीतकाष्ठा को एक श्राप दिया कि अब आप अगले जन्म में जब जाओगे तो आप वानर रूप में आप जन्म तो लोगे। माता अंजनी ने हम्म। वानर रूप लिया और हम्म। भोलेनाथ ने फिर उनके वानर रूप लेने के बाद भोलेनाथ ने उनके
वहाँ माता अंजनी के उस गर्भ में और अपना स्वरूप 11वां स्वरूप भगवान हनुमान जी का रुद्र प्रकट अवतार। हुआ, रुद्र अवतार प्रकट हुआ। तो इस तरह से भगवान हनुमान जी की ये कथा है। और आपको एक बात बताऊँ मैं, क्योंकि आज भगवान हनुमान जी का प्रकट उत्सव है, तो हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं, बोला जाता है मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजं मानवरूपम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यम। ये अगर अब मैं इसका अलग-अलग आपको संधि विच्छेद करके बताऊँ तो मनोजम यानी मन से भी तेज गति से चलने वाला, वायुपुत्रम मतलब मनोजम, वायुपुत्रम मतलब हवा का जो पुत्र है और इंद्रियों को जीतने वाला और भगवान श्री राम का हमेशा दूत, हमेशा सेवक, उनका मैं हमेशा अनुवादन करता हूँ, उनकी चरण वंदना करता हूँ। तो ऐसे हमारे आराध्य भगवान बजरंगबली है। भगवान बजरंगबली पे जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन संक्षिप्त में भगवान बजरंगबली को उन युवाओं को ज़रूर मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ, जो नौकरियाँ करते हैं रामानंद भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति नौकरी करने में इरिटेट हो जाता है। यानी वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत नौकरी कर ली, मैंने तो अब ये भी नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। यानी अपने कर्म के प्रति पीछे हटना। यानी अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी के सेवक हैं, तो सच्ची निष्ठा से हनुमान जी की तरह, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे सेवक थे, आप रामायण का एक इतिहास उठा के देखिए, कहीं पे भी आपको सुग्रीव का, बाली का आपको मंदिर नहीं मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर सहज आपको हर गाँव में मिलेंगे, जैसे कि आपने बताया। और एक चीज़ मैं बताऊँ, हनुमान जी का मंदिर तो बहुत सहज रूप में हमको कहीं भी, हर गाँव, हर क्षेत्र में मिल जाता है। लेकिन आज मित्रों हमें राम मंदिर बनाने में जो कठिनाइयाँ हुई है, उसके लिए वर्तमान सरकार के लिए हमें बहुत कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहिए। और अब मोटिवेशन की अगर बात करें तो हनुमान जी आपको एक ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि आप अगर जिसकी सेवा करते हैं, जिसके आप सेवक हैं, एक सच्ची निष्ठा से, एक सच्चे आदर्शवादी रूप में आपने सेवा करना चाहिए, तभी आपको प्रतिफल मिलता है। तो ऐसे हनुमान जी का ये प्रतिफल स्वरूप आप देखते हैं कि हर गाँव में हनुमान जी का मंदिर मिलता है। तो ऐसे अनंत कथाएँ हनुमान जी की हैं, हनुमान जी पे जितना बोला जाए उतना कम है। तो रामानंद भैया, समय क्योंकि अब ज़्यादा ना लेते हुए बिल्कुल, बिल्कुल। आप सभी से हम आज के भगवान प्रकट उत्सव के, हनुमान जी के प्रकट उत्सव की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामना देते हैं। आप हमारे चैनल पे आते हैं, देखते हैं और आपका प्रेम, आपका स्नेह निरंतर हमें कमेंट्स के रूप में मिलता है। इसके लिए हम बहुत-बहुत साधुवाद आप सभी का करते हैं। जय श्री राम, नर्मदे हर, जय बजरंगबली। जय बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक भाई। आप आपके अपने चैनल पे रोज़ आते हो और प्रतिदिन हमारे नए-नए विषय होते हैं और आप एक ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हो कि आपको सब्जेक्ट या विषय कोई-सा भी दिया जाए लेकिन उससे आप उस विषय को तराशना आपको भली-भाँति आता है। तो किस तरह से आपने हनुमान जी के जन्मोत्सव पर जो बातें हमारे दर्शकों को बताई, मैं उन सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूँ और माँ नर्मदा के इस पावन तट पर चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे मित्रों का, दर्शकों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ और फिर आप एक बार दर्शन करें और नर्मदे नर्मदे।